एक बार की बात है। एक छोटे से गांव में राहुल और माया नाम के एक भाई और एक बहन रहते थे। वे अपने मजबूत बंधन और दूसरों के प्रति दयालुता के लिए पूरे गांव में जाने जाते थे। एक धूप भरी सुबह जब वे जंगल से गुजर रहे थे, उनकी नजर एक घायल पक्षी के बच्चे पर पड़ी। उसका पंख घायल हो गया और वह उड़ नहीं सका। माया ने अपने कोमल हृदय से तुरंत उस छोटे पक्षी को उठाया और अपने हाथों में झुला लिया। हमें क्या करना चाहिए राहुल? माया ने पूछा। उसकी आंखें चिंता से भर गईं। राहुल ने एक पल के लिए सोचा और उत्तर दिया, चलो इसे घर ले जाएं और इसकी देखभाल करके इसे वापस स्वस्थ कर दें। हम एक छोटा सा घोंसला बनाएंगे और बारी बारी से इसकी देखभाल करेंगे जब तक कि यह उड़ने के लिए पर्याप्त मजबूत न हो जाए। और इसलिए उन्होंने वैसा ही किया। उन्होंने पक्षी के लिए एक आरामदायक घोंसला बनाया और बारी बारी से उसे खाना खिलाया, यह सुनिश्चित करते हुए कि उसे पर्याप्त पानी और गर्मी मिले। समय के साथ पक्षी का पंख ठीक हो गया और वह मजबूत हो गया। जैसे जैसे दिन बीतते गए, राहुल और माया का पक्षी से लगाव बढ़ता गया। यह उनके परिवार का एक हिस्सा जैसा बन गया था, लेकिन वे जानते थे कि इसका मतलब जंगल में आजाद होना था। एक दिन जब उन्हें लगा कि पक्षी तैयार है, तो वे घोंसले को पास के एक पेड़ पर ले गए। माया ने धीरे से पक्षी को एक शाखा पर रख दिया और वे दोनों उसे देखते रहे, क्योंकि वह अपने पंख फड़फड़ाने और आकाश में उड़ने से पहले एक पल के लिए झिझक रहा था। माया ने दुख और खुशी की मिश्रित आह भरी। मुझे हमारे छोटे दोस्त राहुल की याद आएगी। राहुल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं भी माया, लेकिन हमने सही काम किया। हमने इसे ठीक करने में मदद की और इसे अपने प्राकृतिक आवास में स्वतंत्र रूप से रहने का मौका दिया। यही सबसे ज्यादा मायने रखता है। जैसे ही वे हाथ में हाथ डालकर घर वापस आए, उन दोनों ने जाने देने और उन लोगों के लिए सबसे अच्छा काम करने का महत्वपूर्ण सबक समझा जिनकी वे परवाह करते थे। उनका बंधन हमेशा की तरह मजबूत रहा और वे अपने गांव भर में दया और प्रेम फैलाते रहे, यह जानते हुए कि उन्होंने एक छोटे पक्षी के जीवन और अपने दिलों में बदलाव लाया है।